हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी में प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेकर। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए, आप हमारे चैनल एजुकेशन लुक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है बेटा? उल्लास। 4 विकल्प हैं, ए क्रम, बी औंधा, सी ग्राम और डी आनंद। तो बेटा उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसके हाथ में चक्र हो। वाक्य के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा बेटा, एक वाक्य होता है और उसके लिए एक शब्द होता है। तो जिसके हाथ में चक्र हो, 4 विकल्प दिए हैं, ए चंद्रमौली, बी चक्रपाणी, सी ईशान और डी इंदिवर। तो बेटा जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम क्या कहेंगे? चक्रपाणी। पानी माने हाथ और चक्र इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। 4 विकल्प हैं, ए अनुभव, बी क्रीड़ा, सी रोजगार और डी अध्ययन। तो बेटा इसमें आपका विकल्प हो जाएगा रोजगार। क्या कह रहे हैं ये कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है बेटा? उल्लू सीधा करना। 4 विकल्प है, ए सबसे अलग रहना, बी स्वार्थ सिद्ध करना, सी होश ठिकाने होना और डी स्वाधीन होना। तो ये क्या कर रहे हैं? उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है, ठीक है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उसके ब्रैकेट में दिया हुआ है अवगुण नहीं। अब ये कह रहे हैं कि उस शब्द का तद्भव रूप हमें देखना है। तो 4 विकल्प है, ए बात, बी अवगुण, सी शब्द और डी आचरण। तो बेटा अवगुण का जो तद्भव शब्द है वो क्या होगा? अवगुण। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं वाक्य क्या है बेटा। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द का हमें विलोम बताना है, ठीक है बेटा। 4 विकल्प है, चलिए देखते हैं, ए चौड़ापन, बी स्फूर्ति, सी छोटापन और डी अपनापन। तो बेटा देखिए जो ढीलापन है, ढीलेपन का जो विलोम होगा वो क्या होगा? स्फूर्ति। यानी कि एक व्यक्ति बहुत धीरे धीरे काम करता है, बिल्कुल ढील डोल ढीला सा होके, और एक बड़ी तेज तराट और पूरी स्फूर्ति के साथ स्पीड के साथ अपना कार्य करता है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे ठिकाना न रहना। अब 4 विकल्प दिए हैं, ए सैर करना, बी दुनिया घूमना, सी बेचैन होना और डी कहीं जगह ना मिलना। तो ये कह रहे हैं बेटा ठिकाना ना रहना, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा कहीं जगह ना मिलना, ना इधर के रहना ना उधर के रहना। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, डैश को वापस आऊंगा। अब 4 विकल्प हैं, कौन कौन से? ए 2 दिन बाद, बी कल, सी सोमवार और डी परसों। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे शब्द को हमें जो पुल्लिंग हो, हमें इस डैश की जगह ऐसे शब्द को लाना है जो पुल्लिंग है। तो कौन सा होगा बेटा? जो वाक्य के हिसाब से भी सूट करे और पुल्लिंग भी हो, तो वो होगा बेटा आपका सोमवार। जितने भी आपके दिनों के नेम होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, वो सब क्या होते हैं बेटा? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, सोमवार को वापस आऊंगा, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो, देखिए, जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। कहते हैं जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो धन इकट्ठा इसलिए करता है ताकि उसे कभी उसकी कमी ना हो, लेकिन फिर भी पूरे जीवन उसे उसकी कमी बनी रहती है। तो देखते हैं बेटा विकल्प क्या है, कहाँ एरर है। ए, किसी समय उसकी कमी न हो परंतु उसे उसकी। बी, कमी हमेशा बनी रहती है। सी, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे। और डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा, अगर आप इसे पढ़ेंगे, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, ये आपका एरर है। तो देखिए बेटा ये कहाँ है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो, क्या आना चाहिए, है जिससे उससे। तो आपको कौन सा सी विकल्प आपका इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इन 4 विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो इस स्थान पर आए। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है। ठीक है, और तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। अब योग से मनोरंजन तो प्राप्त किया जा सकता है, और क्या प्रदान की जा सकती है, आप और क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए क्रांति, बी प्राप्ति, सी भ्रांति और डी शांति। तो बेटा आप योग से शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो इसमें कौन सा इस पूरे वाक्य में निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि वाक्य में ये शब्द जुड़ गए इसलिए इनका अर्थ हो गया है, पूरे वाक्य को मिला के इसलिए इनका अर्थ बनता है बेटा। जैसे ए दोनों, बी खटर पटर, सी कब और डी चुप। तो देखिए बेटा इन तीनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है, खटर पटर का कोई अर्थ नहीं है, तो विकल्प हो जाएगा बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब चौड़ी शब्द गलत है, तो देखते हैं क्या है। ए चौड़ी, बी चौड़ी, सी चौड़ी और डी चौड़ी। तो क्या होना चाहिए, चौड़ी। ठीक है बेटा, चाहे चपाऊ की मात्रा ड ई और बिंदु। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब डैश में क्या आना है बेटा, ये आपको देखना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए दुर्लभ, बी जटिल, सी सघन और डी कठिन। तो बेटा पहले आप, विरल का मतलब होता है कम घना, तो इसमें क्या आ जाएगा, सघन। यानी कि इस प्रकार राम सीता की खोज में बहुत घने वन के अंदर आगे बढ़ते गए। ठीक है, आपका विकल्प हो जाएगा सी, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प है, ए सीता, बी स्त्री, सी पूजा और डी अचर। तो करें महिला का पर्यायवाची क्या होगा बेटा, स्त्री। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। 4 विकल्प है बेटा, ए आशीष को, बी के भ्रम में, सी पुलिस ने चोरी और डी पकड़ लिया। तो देखिए बेटा क्या होना चाहिए, पुलिस ने चोरी की शंका में, या क्या होना चाहिए, चोरी की शंका में आशीष को पकड़ लिया। तो देखते बेटा ये वाला भाग कहाँ है, ये देखिए बी में, के भ्रम में की जगह क्या होना चाहिए, की शंका में। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपको एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें बीच बीच में खाली स्थान होंगे और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन देने के बाद कि आपको इन्हें भरना है। तो चलिए देखते हैं क्या दे रहा है पैराग्राफ। पहले नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें।
भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। प्रकृति भी इस तरह से इस त्योहार में शामिल होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसे मौज मस्ती का भी प्रतीक है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ये जो त्योहार के बारे में इन्होंने बताया है, तो क्वेश्चन क्या है? 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। तो क्या है बेटा? 4 विकल्प है। ए बताया, बी सुनाया, डी दिखाया और सॉरी सी दिखाया और डी मनाया। तो इसमें क्या आएगा बेटा? मनाया। देखिए, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। अब देखते हैं क्या है। ए चित्रित, बी विस्तृत, सी परिवर्तित और डी प्रसिद्ध। तो क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। चलिए देखते हैं। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। चलिए 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मनाने लगे हैं। 4 विकल्प देखते हैं बेटा कौन कौन से। ए सुनसान, बी धूमधाम, सी धनवान और डी पहचान। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? धूमधाम। क्या आ जाएगा? धूमधाम। ठीक है, वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। चलिए बेटा विकल्प देखते हैं। ए खुशियां, बी धूल, सी पत्ते और डी फूल। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? खुशियां। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु खुशियां लुटाती है। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा जाता है। 4 विकल्प है। ए परमार्थ का, बी स्वार्थ का, सी पानी बर्बादी का और डी सौहार्द का। तो बेटा वो कहते हैं कि इसलिए होली को सौहार्द का त्योहार भी कहा जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बेटा ये आपका वीडियो हमारा पूरा हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एजुकेशन नूक।